हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के जो है जो हिंदी है ना, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको क्या कहता है? उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना? वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना? आप कितने क्वेश्चन सही करते हो ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है ना? पहला प्रश्न क्या है? तो आपके पहला प्रश्न है, रत्नाकर जो है इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। तो आपके रत्नाकर में संधि कौन सी हो जाएगी? क्या होगी? रतन प्लस क्या होगा? रतन प्लस आकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतन प्लस आकर हो जाएगा। तो आपके कौन सी कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी ना, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? आपको बताना है कि किस शब्द में ईंदा प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। तो ईंदा प्रत्यय आपके किस में नहीं है? जो गोविंदा शब्द है ना, इसमें आपके ईंदा शब्द नहीं है, बाकी सब में आपके ईंदा शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है ये बताना है। तो प्रत्युत्तर में आपके जो है आपको सीधा दिख रहा है, जहाँ पे आधा य और त या फिर आधा जो य के बीच में आधा कटा हुआ शब्द मिले, उसका मतलब आपके यण संधि ही होगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। मैं भी चाहती हूँ कि आपका भी जीवन बहुत ही सुखमय हो और आपने जिस टारगेट को आप लेके चल रहे हो वो भी आपका पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब होगा आपका क्या? इच्छा। ये मेरी इच्छा है कि मैं ये जो है इच्छा वाक्य हो जाएगा कि तुम्हारा जीवन जो है सुखमय हो। अगला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो उस उत्तम पुरुष जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं ना। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और आपके क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है ना, ठीक है। तो आपका ये एक प्रकार हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सब इसके प्रकार नहीं होंगे। वह में कौन सा सर्वनाम है? तो वह में आपके कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो वह में आपके सर्वनाम नहीं होगा, अन्य हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन अलग प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्य के जो होते हैं वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 जो है प्रकार से मुख्यतः वाक्यों का वर्गीकरण होता है। अगला प्रश्न, सीता गा रही है। क्या कर रही है? सीता गा रही है। इस वाक्य में जो है क्या है ये बताना है। अगला प्रश्न है, सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो सीता गा रही है, कुछ कार्य कर रही है, तो आपका हो जाएगा सक्रमक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? आपके सक्रमक क्रिया हो जाएगी। किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है ये बताना है। तो रंगीन, शौकीन, नमकीन, इसमें मूल शब्द के बाद इन लगा है, लेकिन विलीन जो है, विल कोई शब्द नहीं है, ली कोई शब्द नहीं है, तो आपके ए शब्द जो एक नंबर जो है आपके सही हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण है ये बताना है आपको। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा होगा बताओ। तो गुण संधि का आपके उदाहरण हो जाएगा। कौन संधि का उदाहरण क्या है ये बताना है। तो गुण संधि का आपको सभी को पता है, महर्षि है ना, महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? महा प्लस ऋषि आपके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग का उदाहरण है।
तो अनु जो उपसर्ग है उनका उदाहरण है अनुदित होगा, अनुदार होगा, अनुचित होगा या फिर अनु जो है उपयुक्त होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा अनुदार, नहीं सॉरी अनुदित। अनुदित जो है अनु उपसर्ग का क्या है उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनुदित। अगला प्रश्न, ऋण शब्द जो है क्या कहें, ऋण शब्द को क्या कहेंगे। तो हम ऋण शब्द जो है ये आपका ऋण जो अक्षर है वर्णमाला का उसका ये एक स्वर होता है। क्या होता है स्वर होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रति जो उपसर्ग है में कौन सा जो है शब्द बना है, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है ये बताना है। तो आपके प्रत्यक्ष ये हो जाए ना, प्रति प्लस एक्ष ये हो जाएगा आपके सही जवाब। अगला प्रश्न, निमिष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो निमिष का आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्षण। क्या हो जाएगा क्षण हो जाएगा। अनगिनत शब्द में कौन सा समास है। तो अनगिनत शब्द में आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा तत्पुरुष समास। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है बताना है। क्या आकाश का है, पृथ्वी का है, रोशनी का है, समुद्र का है। तो व्योम आपके किसका जो है, तो आपके ये व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा। किसका होगा आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, पावक जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। पावक किसका पर्यायवाची शब्द है आप सभी को पता है, पावक अग्नि को कहते हैं, तो अग्नि का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अब पढ़कर क्या क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आप सभी को पता है इसमें हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी हो जाएगी अगला प्रश्न है, अब पढ़कर क्या ही होगा। इसमें आपके हो जाएगी कौन सी क्रिया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कट जाने का मुहावरे शब्द का अर्थ है। तो कट जाने का मुहावरे का शब्द हो जाता है टुकड़ों में बट जाना। अगला प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। नदी जो है ये आपके तरणी शब्द की पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। देवता शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप सभी को पता है किंकर जो है ना ये आपके पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। मधुर का जो है आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कटु जो है मधु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल व साधारण वाक्य वे होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय हो। उद्देश्य और विधेय होता है वो सरल व साधारण वाक्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। तो आपके जो कमल है ना ये आपके व्यक्तिवाचक नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मयंक सुंदर है वह हंसमुख है, ठीक है। तो इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा बताओ आप। तो सरल आपके जो रूपांतरण हो जाएगा सिंपल सा हो जाएगा, मयंक सुंदर है और हंसमुख भी है। क्या है मयंक जो है सुंदर है और हंसमुख है, ये आपके क्या हो जाएगा आपके सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में किस
विराम संकेत का जो है प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग हुआ, ये विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न है कमलेश ने के पता होना चाहिए, कमलेश को है ना, कमलेश को पता होना चाहिए कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है ना। तो ये जो आपके मुहावरा है इसका जो है क्या है, एक चने से भूख नहीं मिटती है, क्या है। अगला प्रश्न है कि लड़के ने कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण आपदान, संबंध कारक, अधिकरण, करण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके हो जाएगा इसमें एक भी क्या है, उपस जो कारक है नहीं है। तो ये थे आपके 50 प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। थैंक यू।